आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, 12 दिन तक महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों का चलता रहा, जिसमें कौरवों को हमेशा ही महान क्षति का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, क्षति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हार अगर कहो तो वह भी उचित ही होगा, लेकिन कौरवों को लगातार 12 दिन तक हार का ही सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते कौरवों को बहुत सी हानियों का सामना करना पड़ा। आज आपके समक्ष 13वें दिन के महायुद्ध का यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, महाभारत में 13वें दिन के युद्ध में क्या हुआ, यह आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत अवश्य ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। आपको पता चलेगा कि 13वें दिन महाभारत में क्या हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि 12 दिन प्रारंभ के बीत ही चुके थे और कौरवों को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। 12वें दिन भी असंख्य सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और हर संभव प्रयत्न करने के बावजूद भी द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सके। इसलिए दुर्योधन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सैनिकों के सामने ही गुरु द्रोणाचार्य पर जाकर चिल्लाने लगा। दोस्तों, यह मर्यादा के विरुद्ध था। क्यों? एक इंसान ने आपको धनुर्विद्या सिखाई, आपको योद्धा बनाया, उसके पश्चात गदा युद्ध में आपको पारंगत किया। आप आज गदा युद्ध में पारंगत होने के बाद अपने गुरु को कुछ नहीं समझ रहे। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य पर भी इस बात का शिकवा और गिला जाहिर किया और गुरु पर चिल्लाने लगा। दुर्योधन की धृष्टता को देखकर गुरु द्रोण काफी आहत हुए। उनको दिल पर बहुत चोट लगी, किंतु उन्होंने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया कि दुर्योधन, इस तरह व्यग्र होने से काम नहीं चलेगा। तुम जानते हो कि युधिष्ठिर को पकड़ने की हर कोशिश अर्जुन के रहते नाकाम हो जाती है, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे पकड़कर अवश्य लाऊंगा। युद्ध पुनः प्रारंभ होने ही वाला था, तभी सुशर्मा ने एक बार फिर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार दिया। अर्जुन सुशर्मा की चुनौती को स्वीकार करके उसके साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। यानी कि सुशर्मा यह चाहता था कि किसी भी तरह अर्जुन को यहाँ से पथभ्रष्ट कर दिया जाए, युद्ध से दूर ले जाया जाए, ताकि गुरु द्रोण अपना कार्य कर सकें। वो कार्य था युधिष्ठिर बड़े भाई को पकड़ना, उसको अरेस्ट करना, उसको गिरफ्तार करना। और दोस्तों, दूसरी तरफ धृष्टद्युम्न, सात्यकी, कुंती भोज, विराट और भीम ने सुरक्षित युधिष्ठिर पर गुरु द्रोणाचार्य ने पुनः आक्रमण शुरू कर दिया, लेकिन वे उन तक नहीं पहुंच पाए। गुरु द्रोणाचार्य ने उस दिन चक्रव्यूह की रचना कुछ इस प्रकार की थी। उसे अर्जुन के अलावा और कोई भेदना नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन उस समय वहां उपस्थित नहीं था, क्योंकि सुशर्मा अपनी कूटनीति के मुताबिक अर्जुन को ललकार कर दूर ले जाने में सक्षम हो गया। दोस्तों, पांडवों की सेना में यह परेशानी छा गई कि द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को किस प्रकार तोड़ा जाए। अंततः इसकी जिम्मेदारी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका उत्तरदायित्व अभिमन्यु ने अपने ऊपर ले लिया और कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदने की विधि तो जानता हूँ, लेकिन बाहर निकलने की विधि मुझे नहीं आती।
दोस्तों, यह विधि कहाँ से आई, यह भी अपने आप में एक अलग से वृतांत है, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दोस्तों, अर्जुन ने एक बार अपनी पत्नी को यह वृतांत सुनाया। वृतांत सुनाते सुनाते कि चक्रव्यूह को किस तरह भेदा जाता है, तब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे। अभिमन्यु माँ के गर्भ में इस वृतांत को सुन रहे थे। कहा जाता है कि अर्जुन के वृतांत सुनाते सुनाते माता को नींद आ गई और माता सो गई। बस माता के सोने के साथ साथ वह कनेक्शन जो कि अर्जुन की आवाज़ अपने बालक अभिमन्यु तक गर्भ में पहुंच रही थी, उसका कनेक्शन कट गया और उसके पश्चात चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर कैसे आया जाता है, यह विद्या अभिमन्यु के पल्ले नहीं पड़ पाई। दोस्तों, भीम ने कहा कि पुत्र अभिमन्यु, तुम चक्रव्यूह भेद लो, भेद कर एक बार उसमें प्रवेश तो कर जाओ। जहां से तुम चक्रव्यूह भेद दोगे, वहीं से हम तुम्हारी सहायता के लिए प्रवेश कर जाएंगे। यह सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी सौमित्र से कहा कि वह उसका रथ गुरु द्रोणाचार्य के रथ के समीप ले चले। सारथी ने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा कि हे राजकुमार, गुरु द्रोणाचार्य युद्ध कला के पारखी हैं, इसलिए आप मेरी बात को सुनिए और मानिए और चक्रव्यूह में प्रवेश मत करिए। यह आपके लिए बहुत भयानक और खतरनाक हो सकता है। तब अभिमन्यु ने उत्तर दिया कि हे सौमित्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि यदि द्रोणाचार्य युद्ध कला में निष्णांत हैं तो मैं भी परम श्रद्धेय श्री कृष्ण का भांजा हूँ। कौरव सेना अभिमन्यु के रण कौशल को पहले ही देख चुकी है, इसलिए जब वह गुरु द्रोण की तरफ बढ़ रहा था तो दुर्योधन ने सेना सहित आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा। अभिमन्यु ने उसके असंख्य सैनिकों को मार गिराया। वह दुर्योधन को पकड़ने ही वाला था कि गुरु द्रोण ने एक सैन्य टुकड़ी दुर्योधन की सहायता के लिए भेज दी, क्योंकि उसका स्वतंत्र रहना भी जरूरी था। उसका किसका? दुर्योधन का। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि एक अभिमन्यु ने दुर्योधन को खतरे में डाल दिया। जब गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि उनके सैनिक अभिमन्यु को रोक पाने में समर्थ नहीं हैं, तो वे अपने साथ अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, जयद्रथ, अश्मक और शल्य को ले गए और फिर सातों महारथियों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। अभिमन्यु ने घिर जाने के बावजूद भी अभिमन्यु घबराया नहीं और निर्भीक होकर युद्ध करता रहा। कर्ण, शल्य और दुशासन आदि वीरों ने अभिमन्यु को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु अभिमन्यु को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाया। कौरव सेना इसे इस प्रचंड आंधी की तरह अब आ रहे वीर के सामने लाचार और बहुत ही भयभीत नजर आ रही थी। अभिमन्यु निरंतर आगे ही बढ़ता चला जा रहा था और अंततः वह गुरु द्रोण का चक्रव्यूह भेदने में सफल हो गया। किंतु जैसे ही उसने चक्रव्यूह को भेद डाला, जयद्रथ ने अपनी सेना के साथ उस व्यूह को बंद कर दिया और इस प्रकार भीम आदि चक्रव्यूह के बाहर ही उनको रुकना पड़ा। चक्रव्यूह के भीतर यद्यपि अर्जुन अकेला था, फिर भी वह घबराया नहीं। बड़ी वीरता से कौरवों की सेना का सामना करते करते दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु द्वारा मारा गया। जब दुर्योधन को ऐसा दुखद समाचार मिला तो वह गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जल्द से जल्द इसे पकड़कर, किसको? अभिमन्यु को पकड़कर मार डाला जाए, अन्यथा यह अकेला ही हमारी सारी की सारी सेना को मिट्टी में मिला देगा। अपने मित्र दुर्योधन की
आज्ञा का पालन करने के लिए कर्ण ने सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे अभिमन्यु पर पीछे से वार किया। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था और बहुत ही शर्मनाक कार्य भी था। पीछे से हुए प्रहार ने अभिमन्यु का कवच, तरकश, धनुष और ढाल सब टूटकर नीचे गिर गए, परंतु वह विचलित नहीं हुआ। उसने टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर दर्जनों सैनिक को मार डाला। अंततः वह पहिया भी टूट गया। इसके पश्चात दुशासन के पुत्र ने उस पर गदा से प्रहार कर दिया, परंतु अभिमन्यु ने उससे गदा छीन ली। लेकिन तभी किसी ने पीछे से अभिमन्यु पर फिर वार कर दिया और वह महान वीर पुत्र धरती पर गिरकर वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों और भक्तों, जब अर्जुन सुशर्मा को मारकर युद्ध जीत कर लौटे तो उन्हें पता चला कि किस प्रकार उनका बेटा अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में जाकर क्षत्रियों से घिर गया और किस तरह शत्रुओं ने धोखे से पीछे से उसके ऊपर वार करके उसका वध कर डाला। दोस्तों, कितना वीर था अभिमन्यु। अभिमन्यु के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इस महान वीर को अर्जुन को भीम ने यह भी बताया कि अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह का भेदन कर दिया गया था, परंतु जयद्रथ ने उसे दोबारा बना दिया, जिससे वे लोग अभिमन्यु की मदद के लिए नहीं जा पाए। यानी कि चारों पांडव बाहर ही रोक दिए गए। जयद्रथ ने व्यूह की रचना को पुनः बना डाला था। अर्जुन को जयद्रथ पर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह अगले ही दिन अपने पुत्र के हत्यारे जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले पहले ही उसका वध कर देंगे। दोस्तों और भक्तों, अर्जुन को यह प्रतिज्ञा करनी हालांकि बहुत भारी पड़ी। अर्जुन का यह प्रतिज्ञा करना भगवान कृष्ण को भी उस समय अच्छा नहीं लगा, लेकिन दोस्तों वो तो लीलाधर हैं। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ही ली है तो इस प्रतिज्ञा को सफल बनाना अब मेरे गिरधर गोपाल के ऊपर आश्रित है। दोस्तों, उन्हीं का आसरा लेकर अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि अगले दिन देखता हूँ कि किस तरह जयद्रथ जिंदा बचता है। दोस्तों, यह युद्ध बहुत ही भयानक हो चला और इतना भयानक हो गया कि सारे कौरव दल में जयद्रथ को बचाने के प्रयास शुरू हो गए और गुरु द्रोण को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। तो दोस्तों, यह वृत्तांत 13वें दिन का महाभारत युद्ध था। यहाँ पर यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।